सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी के चैप्टर 18 जो कि है टोपी। तो यहाँ पर ये जो आपके इस बुक का लास्ट चैप्टर है। सो कहना चाहूँ कि लास्ट चैप्टर को इजी बनाना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है कि बहुत मतलब हार्ड वे में जो है इसको लिखा गया है। जिस वर्ड को, जिस चीज़ को सिंपल वे में लिखा जा सकता था उसे ही बहुत घुमा करके लिखा गया है। ये जो पूरा चैप्टर है आपका लगभग 9 या 10 पेज का है। सो यहाँ पर क्या है कि हर जगह पर जो है ऐसे हार्ड वर्ड्स है, जैसे कि भिनसार, झुटपुटा, ठीक है। तो इन सबको समझाना भी ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा है, मतलब कि इसका 2 वीडियो बनाया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। जो सेकंड पार्ट होगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग लगभग जो है इस चैप्टर का आधा कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लाइन बाय लाइन जो है समझाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर कहा गया है, एक थी गौरैया मीन्स गौरैया और एक था गौरा। गौरा मीन्स नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी मीन्स साथी, अच्छे साथी थे। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। मतलब कि कहो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छे साथी थे, जिसमें तो हर काम जो है एक साथ क्या कर देते। मतलब राइटर ने भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अजीब भी लिखा है। अब देखो यहाँ पर, भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते। भिनसार मतलब होता है कि एकदम प्रातःकाल, एकदम सुबह का वक्त, ठीक है। सुबह होते ही जो है अपने खोते मीन्स घोंसले से निकल पड़ते दाना चुगने। दाना चुगने मतलब जो दाना होता है उनको एक एक करके चुगना कहते हैं, कि ये लोग उठा के उसे खाते हैं। और झुटपुटा होते ही, झुटपुटा मतलब होता है ऐसा वक्त जब हल्का अंधेरा और हल्का उजाला हो। जैसे कि सुबह के वक्त में सूरज जो है वो अच्छे से मतलब उगा ना हो, जिस वजह से चारों तरफ जो है अंधेरा भी हो और थोड़ा बहुत जो है उजाला भी हो। या फिर शाम के वक्त में देख लो कि सूरज जो है वो सही से डूबा ना हो, जिस वजह से चारों तरफ जो है थोड़ा उजाला और थोड़ा अंधेरा हो। तो इसका आप यहाँ पर मीनिंग समझ सकते हो कि ये शाम का बात किया जा रहा है। तो शाम होते ही ये लोग अपने खोते मीन्स घोंसले में आ घुसते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बांटते। मतलब कि इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या देखा, उन सब चीज़ों की जो है लोग बातें किया करते थे। एक शाम गौरैया बोली, एक शाम जो है गौरैया बोलती है, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा आपका चैप्टर जो है आदमी से मतलब रिलेटेड और कपड़ों से रिलेटेड है। तो ये मतलब बोलते हैं कि देखो कितना फबदा है उन पर कपड़ा। फबना मतलब होता है जचना या फिर अच्छा लगना, ठीक है। तो बोलते हैं कितना अच्छा लगता है उनके ऊपर कपड़ा। तो देखो गौरा जो होता है ना, वो एकदम से मतलब बोलता है एकदम तपाक, मतलब एकदम सडनली एकदम तेजी में बोलता है, खाक फबता है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। मतलब ये जो है बात उसका काटता है और बोलता है कि अरे यार उससे तो और ज़्यादा वो खराब दिखते हैं। लगता है आज लटजीरा चुग आए हो। तो ये गौरैया बोलती है गौरा को कि लगता है कि तुम आज लटजीरा चुगा है। लटजीरा जो एक पौधा है जिससे दवाइयाँ मेनली बनाई जाती है, मीन्स उसके पत्ते जड़ सबसे दवाइयाँ बनती हैं। तो वो बोलती है कि लग रहा है तुम लटजीरा जो है ये चुगाए हो, इसको खाकर आ गए हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोला, यहाँ पर बोलता है कि अरे कपड़े पहनने के बाद जो है नेचुरल जो ब्यूटी होता है वो उनका ख़त्म जाता है, छुप जाता है। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगर काया, सुगर मतलब होता है सुंदर और काया मतलब शरीर, मतलब जो तुम्हारा सुंदर शरीर है का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक आ रही है। मतलब जो भी फैदर्स होगा इनके, ठीक है, वो बोलते हैं कि सब मुझे दिख रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसा गौरा कहता है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले, मतलब मानुष मतलब मनुष्य की तरह, अगर तुम सरापा मतलब होता है पूरी तरीके से। देखो सरापा एक कपड़ा भी होता है जो कि आपका मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है कपड़ा, ठीक है। तो इसे अगर तुम ढक लोगे, मतलब अपने पूरे शरीर को ढक लोगे, तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। ओझल मतलब ख़त्म, गायब सी हो जाएगी। मतलब ये ऐसा बोलता है गौरा। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तो यहाँ पर अभी बोलते हैं कि अरे सिर्फ अच्छा लगने के नहीं पहनता है आदमी, वो मौसम की मार से बचने, जैसे गर्मी ठंडे इन सब के लिए भी जो है पहनते हैं। तो अब यहाँ पे गौरा बोलता है तू समझती नहीं। गौरा हंस कर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत, सकत मतलब होता है शक्ति, भी जाती रही है। जाती मतलब कि यहाँ पे कहता है कि देखो आदमी अपने आप को इतना कंफर्टेबल फील कराता है, मतलब कि इतना कहते कि वो कपड़े पहन के अपने बॉडी को ऐसा बना दिया है ताकि जो है उसका बॉडी अब थोड़ा भी गर्मी बरसात और ठंडी जो है नहीं सह सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि नहीं, बोलते हैं अपने बॉडी को आप जैसा मेंटेन करो, जैसा बनाओगे वैसा वो बनता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कहता है कि इतना उन्होंने अपने आप को एक तरह सॉफ्ट टाइप में बना लिया है कि अब जो है वो किसी चीज़ को सह नहीं पाते हैं। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, मतलब यहाँ पर बोलता है इसमें बहुत झंझट भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है।
आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। मतलब यहाँ पे कहते हैं कोई कपड़ा पहन ले ना तो सामने वाला मतलब उसका औकात नाप देता है कि अरे इसने ऐसे कपड़े पहने, ये गरीब है अमीर है, मतलब इस तरीके से लोग जो है ये बोलते हैं कि इसका कितना लिमिट है, इसको जो है ये लोग मापने लग जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि इस तरीके से भेदभाव भी एक तरीके का उत्पन्न हो जाता है, ऐसा गौरा बोलता है। अब गौरैया बोलती है फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। मतलब कि गौरा इतना बोलता है कि उन लोग की मतलब जो नेचुरल ब्यूटी हो गया, कुदरती जो उनकी ब्यूटी हो गया, ठीक है, वो जो है छुप सी जाती है। दूसरा कि उनका जो शरीर है वो जाड़ा गर्मी बरसात जो ये नहीं सह पाता है फिर, तो इस तरीके से वो लोग कहते हैं। और फिर कि उन लोग जो है एक दूसरे कपड़े के जो पहनावा होता है उसको देख कर जो है वो उनको जज कर देते हैं कि इस तरीके का व्यक्ति है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि फिर भी गौरैया बोलते हैं कि फिर भी इतना सब होता है तभी जो आदमी है वो मतलब अपने कपड़े पहनने से बाज नहीं आता। मतलब कि वो हर बार हर दिन नित मतलब हर बार जो है वो नए नए लिबास जो है मीन्स कपड़े जो है वो सिलवाता रहता है। यह नीरा पोंगापन है, मतलब कि बहुत ही भद्दा, बहुत ही अजीब है, बहुत मतलब वो कहता है गौरा कि बहुत अजीब है ये। आदमी तो लिबास से फक्त लाज ही नहीं रखता, मतलब सिर्फ लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। मतलब यहाँ कहते हैं कि आदमी जो है सिर्फ लाज ही नहीं रखता, मतलब ठीक है अपने बॉडी में सिर्फ कपड़ा जो है मतलब पहनता है। तो देखो चलो एक रीज़न हो गया पहनने का, बट यहाँ पर क्या है ये कहता है कि चलो कपड़े पहन लें, लेकिन ये जो हाथ पैर हो गया जो कि मतलब खाने के हो गए, चलने के काम आते हैं, उन्हें भी ये लोग जो है अपना मतलब मोजे हो गया, दस्ताने हो गया, इससे मतलब ढक देते हैं। मतलब कि अपने पूरे बॉडी को जो है पूरा ढक देते हैं कपड़ों से। या फिर वो कहता है सिर पर लटे हैं, लटे मतलब जो बाल है, ठीक है, उसको कहता है उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, यहाँ पर कहता है कि हम लोग नंगे भले। मतलब ये बोलते हैं कि जो गौरैया और गौरा जो है ये लोग बात करते हैं तो गौरा बोलता है कि अरे यार हम लोग में ये सब झंझट नहीं है कि कपड़े पहनना, हाथ पैर ये सब ढकने, ये सब चीज़ को लेकर। अब यहाँ पर देखो उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गौरैया बोली मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। तो अब यहाँ पर देखो पूरा टॉपिक जो है अब वो कपड़े से जो है लेकर अभी टोपी पे आ गया, ठीक है, मतलब पहनावा था उसमें अब टोपी इनका ऐड हो गया। टोपी तू पाएगी कहाँ से, गौरा बोला। तो टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। यहाँ पर देखो ये जो गौरा है ये बोलता है कि टोपी जो है आदमियों का राजा पहनता है, बट ऐसा नहीं है मेनली, मतलब टोपी तो कोई भी पहन सकता है, कोई मामूली आदमी भी, लेकिन यहाँ पर ये बताना चाह रहा है उसे कि देखो वो सीधे राजा को इंडिकेट कर रहा है कि देखो राजा जो है वो टोपी पहनता है। और एक ये जो टोपी है इस टोपी के लिए कितनों के टाट उलट जाना, मतलब कि एकदम कंगाल या फिर पूरा बर्बाद से हो जाते हैं, मतलब कितने लोग बर्बाद से हो जाते हैं। यहाँ पर जो है एकदम थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपकी टोपी उछलते देर नहीं लगती, मतलब कि यहाँ पर इज्जत उछलना इसका मतलब हुआ। बट यहाँ पर क्या है कि ये सीधे इंडिकेट कर रहा है राजा से, ठीक है ना, बट इसको इंडिकेट करना चाहिए था मामूली आदमियों से, बट ये सीधे कह रहा है कि टोपी जो है उसमें बहुत रिस्क होता है, उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो फिर कहता है कि लोग जो है टोपी सलामत रखने के लिए, मतलब अपना जो टोपी है उसको सलामत, यहाँ पर इज्जत की बात एक तरीके से है, राजा जो है अपने इज्जत को सही रखने के लिए कितनों को टोपी पहनाता है, टोपी पहना मतलब कितनों को बेवकूफ़ बनाता है। मेरा मान तो तू इस चक्कर में पड़ी मत। तो यहाँ पर सिंपली देखो ये जो गौरा है ना ये चाहता है कि गौरैया जो है ये सब चीज़ छोड़ दे, जो कपड़ा हो गया, टोपी हो गया, इन सब चीज़ का पीछा छोड़ दे। इसलिए ऐसे ऐसे एग्जांपल देता है, ऐसे ऐसे बातें बताता है जिससे कि उसका मन जो है कपड़ों से जो है हट जाए और वो ज़्यादा जिद ना करे कपड़े पहनने की। तो यहाँ पर था गौरा था तनिक समझदार इसलिए सक्की। देखो ये थोड़ा समझदार था, ये जानता था कि हो सकता है कि इसको जिद ये करने लग जाए कि मुझे नई टोपी पहनना ही है। जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की, मतलब जो ठान ली वो ठान ली, मतलब कुछ भी हो जाए उसी को लक्ष्य मान ली है और ये बोलते हैं कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे वो चीज़ पाना ही है। यही यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। बट इसके आगे देखो कहा गया है जहाँ चाह वहीं रहा, मतलब जैसा मतलब आप चाहोगे, जैसे आप चाहते हो, आपका जो विल है, ठीक है ना, उसके लिए आपको वे मिल जाता है, आपको रास्ता मिल जाता है। मतलब अगर आप इस चीज़ को सही ढंग से करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो आपको रास्ते जो है वो मिल जाते हैं। तो मामूल के मुताबिक अगले दिन, तो इसका मतलब हुआ कि देखो हर दिन की तरह, मतलब कि जैसे नॉर्मली मामूल मतलब होता है जो बात हर दिन की जाए, मतलब कि हर दिन ये जो है उठते थे, जाते थे दाना चुगने, ठीक है, फिर वापस आते थे। तो यही बोल रहे कि उसके मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। तो यहाँ पर ये जो घूरे हैं ना इसका मतलब होता है अनाज का ढेर जहाँ पर रहता है, ठीक है। तो देखो यार कितना आप कह सकते हो कि जैसे मामूल हो गया, घूरे हो गए, ये भी वर्ड ऐसे हैं जिसका कुछ ऐसे वर्ड है इसका वर्ड मीनिंग जो आपको दिया हुआ है ना बुक में उसमें भी नहीं ऐड किया गया, बट इसको भी मुझे बताना जरूरी है। तो देखो ये लोग जो है जाते हैं घूरे पर, मतलब यहाँ पर पूरा अनाज ये सब रखा रहता है। चुगते चुगते उसे एक रुई का फाहा मिलता है। फाहा मतलब आप कैसे टुकड़ा, एक पीस जो है वैसा मिलता है। मिल गया मिल गया मिल गया,
गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लग गए। मतलब वहाँ पर जो लगा था कि भाई ये जो रुई जो है, ठीक है, उसका मतलब एक टुकड़ा सा मिल गया। तो यहाँ पर इसको इतना खुशी हुआ कि भाई मतलब कि रुई के टुकड़े से वो सोच रही थी कि अब जो है मेरा जो टोपी है ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो गौरा रहता है, ठीक है, वो बोलता है अरे क्या मिल गया रे। तो मतलब थोड़ा चिढ़ा कर, मतलब जो है चौंक कर पूछता है उससे। तो वो बोलती है कि मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। मतलब नहीं होता है कि अगर आप कोई काम को कर रहे हो तो काम करते हो आपको कुछ कुछ लगता है कि चलो मैं सक्सेस कर रहा हूँ, मतलब हल्का उसका हिंट मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग और ज़्यादा जो उस पर फोकस कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि इसको जो है एक सपोर्ट टाइप का मिल गया कि इसको जो रुई है उसका टुकड़ा मिल गया। आप सोचिए कि चलो इसके आगे काम किया जाएगा, उसके आगे मतलब एक हौसला मिलने लग गया इसको। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया, उसके सामने रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। बावरा मतलब क्रेजी कह सकते हो या फिर एक तरह पागल सन की आदमी कह सकते हो, कि ऐसा एक और था, ठीक है। रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। मतलब जो चाबुक होता है, जैसे कि आप सर्कस का मूवी हो गया, सर्कस में या फिर गए भी होगे देखने, ठीक है, या फिर आप टीवी में देखे होगे, जो लायन होता है ना उसके पास जो एक रस्सी टाइप का रहता है, जिससे कि वो जो है मतलब मारते हैं धरती पर, उससे स्टंट करवाते हैं सर्कस में, तो उसको हम लोग चाबुक बोलते हैं। तो ऐसा ही चाबुक हो गया, यूज़ किया जाता है। जो घोड़े हैं, ठीक है, उसका जो मालिक हो गया, जो भी उसको बैठ कर राइड करता है, वो यूज़ करता है, उसको मारता है ताकि वो जो है दौड़ सके, मतलब दौड़ाने के लिए उसे। तो यहाँ पर चाबुक जैसे ही उस मतलब मिला, ये भी शायद चिड़िया का ही बात कर रहा है। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, मतलब कि बहुत अच्छा था, बहुत लचीला जो है चाबुक था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। मतलब कि यहाँ पर जिसको ये चाबुक मिलता है ना, वो चीखने लगा कि अरे यार चाबुक मिल गया। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन, मतलब चाबुक मिल गया, तीन चीज़ और बच गया, घोड़ा, लगाम, जीन। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये बोलना चाह रहा है कि देखो उस चिड़िया या फिर किसी भी जानवर, किसी की बात करता हो ये, ठीक है, मुझे नहीं पता किसका ये बोल रहा है, उसको जो है चाबुक मिलता है तो वो बोलता है चाबुक मिल गया, मुझे घोड़ा चाहिए, ठीक है, लगाम चाहिए और जीन चाहिए। मतलब कि यहाँ पर एक छोटा सी चीज़ क्या मिला, वो सब चीज़ की रट लगाने लग गया, उसके पीछे पागल सा हो गया। अब ये तीन तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रह गया। मतलब ताउम्र इसी चीज़ को रटता रह गया, इसी चीज़ के चाह में जो है वो रह गया। बाकी ठीक है, बाकी बचे तीन, घोड़ा, लगाम, जीन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाये से लेकर टोपी तक का सफर। मतलब यही बोलना चाह रहा है कि जैसे उसको एक चाबुक मिला तो वो सोचने लगा कि ये सब चीज़ें मिल जाएगा तो एक पूरा नहीं होगा कि सब उसका इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको यही बताना चाह रहा होता है कि देखो तुमको सिर्फ एक रुई मिला है, अभी रुई हो गया, इसमें इसका जो रुई हो गया, इससे आपका सही करना, मतलब ठीक है ना, उसके बाद इसको आपको धागा बनाना, फिर कपड़ा, देन टोपी। मतलब वो बताता है कि बहुत प्रोसेस है और तुम्हें पता भी है कि आगे कैसे करोगी। जिसके पास जाती हो करवाने के लिए, ठीक है, ये काम वो करेगा कि नहीं। मतलब वो कहता है कि तुम्हारा भी यही हाल है कि एक चीज़ मिल गया और रट लगा लिए कि अब हमको टोपी चाहिए, मतलब कि वो चाहिए ही। तो ये यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है। तो एक चीज़ तो आप भी समझ गए कि गौरा जो है ये चाहता है कि ये जो है इसके चक्कर में ना पड़े टोपी के। बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। यहाँ पर अब कहती है कैसे बनती है। गौरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मुनहार से बोली। मतलब देखो धुनिया आप कहते हो कि ऐसा व्यक्ति जो कि जैसे रुई हो गया ना, उसको पीटता है, जैसे यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो, पीटना, उसको ढीला करना, मतलब उसको तोड़ तोड़ के एकदम, मतलब नहीं बहुत ढीला सा बना देता है। तो यहाँ पर ये दुनिया के पास जाती है और मुनहार, मुनहार मतलब मना करके बोलती है, मतलब अच्छे से बोलती है, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को ढूंढ दो, ठीक है। मतलब यही बात है, ढूंढना मतलब कि उसको इस टाइप से जो है, मतलब पूरा गुस्सा हुआ रहता है, एकदम नहीं होता, एकदम कॉम्प्रेस टाइप का रहता है, तो उसको हल्का कर दो, उसको तोड़ तोड़ के इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये बोलती है उसको, तो दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार मीन्स एकदम फटी सी आप कह सकते हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। मिर्जई मतलब होता है कि पतला कपड़ा, एक मिर्जई भी एक पतला कपड़ा, इस टाइप का बहुत सारा वर्ड आपको नीचे मिलने वाला है, ठीक है, पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। तो यहाँ पर ये जो इसको मना करते हुए बोलता है कि यहाँ से जाओ, मुझे रजाई बनानी है राजा जी के लिए। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है। चाम का दाम बेसिकली आप समझ जाओ कि आदमी को देखकर उसको पैसे देना। जैसे कि अगर कोई आदमी गरीब दिखता है तो उसको कम पैसे दे देना, ऐसा उसके राजे का मतलब राजा जो था उसका इस टाइप का पता नहीं क्या नियम था कि वो जैसे ये व्यक्ति हो गया, ये गरीब दिख रहा है, ठीक है, अगर मतलब लाचार दिख रहा है तो उसको उल्टा कम ये पैसे दिया करता था जो राजा था। मतलब लोगों को देखता कि भाई कोई अमीर है अच्छा खासा तो उसको ज़्यादा पैसे देता और जो गरीब देता उसको कम पैसे देता। ऊप तो यही बोलते कि चाम का दाम देता है।
ऊपर से तू आ गए फोकट की रुई धुनवाने। तो यहाँ पर ये बोलता है कि एक तो राजा है वो पैसे भी कम देता है, मतलब इंसान को देख कर देता है कि कितने देने हैं, और यहाँ पर ये जो है इसको कहता है कि तुम भी आ गई हो यहाँ पर फोकट का रुई धुनवाने। तो यहाँ पर जो गौरैया बोलती है उज्र ना करो भैये, उज्र मतलब ऐतराज मत कीजिए भैया, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उज्र मतलब होता है मजदूरी, ठीक है, मेहनताना। तो यहाँ पर देखो उज्र इसका कितना अलग मीनिंग है, उज्र का कितना अलग मीनिंग है। तो यार देखो थोड़ा वर्ड लगभग सेम है बट मीनिंग कितना अलग अलग है, तो इसको भी ध्यान देना। मैं इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँगी। अब देखो यहाँ पर सीधे बोले कि जो भी मतलब इसके पास रुई है उसका आधा ये दे रही है। तो देखो क्वांटिटी कितना भी हो दे तो रही है वो आधा। तो इस तरीके से ये जो दुनिया था ना ये भी सोचता है कि इसको आज तक ज़िंदगी में इतनी खरी मजूरी, खरी मतलब परफेक्ट कह सकते हो, ठीक है, और मजूरी मतलब मजदूरी नहीं मिली थी। मतलब कि 16 आने में से 8 आने मजूरी के इसको मिल गए, मतलब मजदूरी के। तो यहाँ पर देखो क्या था कि ये कंपेयर करता मतलब जो काम किया उसका आधा जो इसको मतलब इसको मिल गया। तो देखो होगा तो बहुत कम, मतलब आखिर होगा बहुत कम ही मतलब रुई, लेकिन ये कहानी है तो कहानी में तो कुछ ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी मान जाता है चलो उसमें से आधा मेरा, मतलब आधा और कितना होगा यार, कोई 1 केजी 2 केजी थोड़ी ना है फिर भी। तो इसको ध्यान देना कि चलो वो मान जाता है। इसके बाद वो भी तैयार हो जाता है। घर चो उसकी ताती, ताती यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में भी है, ये देखो ये जो है ना ताती है ये। तो ये जो ताती होता है, ठीक है, वो बज उठी, ठीक है, यहाँ पर वो रुई को धुन देता है और बोलता है ठीक है अब तुम ले जाओ। तो यहाँ पर क्या है कि आधा धुनिया ले लिया और आधा गौरैया लेके वहाँ से चले गए, गौरैया चली गई। इससे उत्साहित गौरा गौरैया, अब देखो गौरा भी उत्साहित हो जाता है। पहले यही क्या कर रहा था कि बोल रहा था कि अरे ये कपड़ा पहनना ये होता है, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव पॉइंट दे रहा था, जैसे कि जो गौरैया है वो कपड़े के बारे में सोचना छोड़ दे। तो यहाँ पर अभी खुद भी एक्साइटेड हो गया है। तो एक कोरी के यहाँ गए और उसे कहने लगे, कोरी जो हो गया, ठीक है, जो कि आपका धागा बनाता है, मीन्स सूत काटता है, ठीक है। उसके पास गया, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। देखो यहाँ पे सूत काटना मतलब हुआ कि धागा उसको बनाता है, जो रुई है उसको एकदम धागा बना देना। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा ढाल लगा था। धज्जी धज्जी मतलब एकदम फटा, जो पूरा फट चुका था वैसा धुस्सा, धुस्सा मतलब एक साल की तरह जो है ढाल लगा हुआ था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, मतलब बिना मन का बिना इच्छा के वो बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन, अचकन मतलब एक कपड़ा जो कि आपका मतलब कंधा जो उसमें आधा तक हो लगभग, मतलब फुल आपका एक शर्ट जो होता है ना उस तरीके का नहीं, आधा। तो ठीक है, ये बोलता है कि उसके लिए जो है मुझे अचकन अभी के लिए जो है सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त के मल्लार गाने की, मतलब मुफ्त का काम करने के लिए बोलता है मुझे फुर्सत नहीं है। वैसे मल्लार जो है वो राग है संगीत का, ठीक है, तो वही बोलता है कि मुझे फ्री का कोई काम करने का कोई मन नहीं है, फुर्सत नहीं है उसके लिए मुझे। अब यहाँ पर ये बोलती है भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है। गौरैया अचरज से बोली, मीन्स आश्चर्य में आ गई, क्योंकि ये इसके पिछले बार भी जहाँ पर गई थी वहाँ पर भी राजा के लिए काम हो रहा था, यहाँ पर भी। तो अब ये बोलती है, तो यहाँ पर ठीक है कोरी जो है वो बोलता है तो किस मुल्क से आई है, मुल्क मतलब किस देश से आई है। कोरी ने उसे आंख भर देखा, मतलब नहीं होता घूर करके उसको पूरा देखना, मतलब एकदम अच्छे से उसको देखना शुरू किया, एकदम देखते जा रहा था उसे। जानती नहीं यहाँ का चलन खट मरे बरदा, मतलब ये फिर बोलता है कि यहाँ का चलन, यहाँ का जो है रूल्स या फिर यहाँ का जो चलन है इसको आप नहीं जानते हो। खट मरे बरदा बैठा खाए तुरंग, मतलब कि गरीब यहाँ पर मेहनत करते जा रहा है लेकिन जो अमीर है वो बैठ कर खा रहा है, मतलब कि उसे कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पर उल्टा जो है गरीब से खाली काम करवा रहा है और खुद ऐश कर रहा है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है, मतलब यहाँ पर ये कहता है कि ये लोग गरीब हो गए, ये लोग जो है सब काम राजा जी के लिए करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि राजा जी के नाम पर करवाते हैं, जैसे कि राजा जी के रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, उनके जान पहचान के लोग। तो राजा जी के लघुए भगुए मतलब उन्हीं के साथ जो रहने वाले उनके रिलेटिव्स ये सब हो गए, ठीक है, वो ही बहुत है। इसी में उनका भी काम होता है, मतलब उनका भी काम करना पड़ जाता है, ठीक है, मतलब चाहे ज़बरदस्ती या कैसे भी। तो यहाँ पर ये कहती है मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। माकूल मतलब उचित। देखो मुआवजा मतलब मिलनी तो होता है कि देखो अगर इसको सही टर्म में देखा जाए तो कोई जैसे किसान हो गया कोई, ठीक है, तो अगर उसके फसल में आग लग जाता है तो उसे सरकार कुछ मुआवजा देती है, मतलब ऐसा कुछ पैसा देती है जिससे कि उसको सहायता हो सके। लेकिन यहाँ पर मुआवजा मतलब आप समझ सकते हो कि सही जो है उसको मतलब मजदूरी, उसको पैसे हो गया, मजदूरी समझो सिंपली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टर्म में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो माकूल मुआवजा देंगे मतलब आपको सही, आपको मजदूरी आपको देंगे। गौरैया बोल पड़ी इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं लूँगी, मतलब यही बोलती है कि आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूँगी, सेम पहले जैसा।
अब देखो कोरी भी तैयार हो गया, इतनी वाजिब मजदूरी, वाजिब मतलब इतनी अच्छी, मतलब इतना, यही बात है, इसका परफेक्ट ही होता है मीनिंग, ठीक है। मजदूरी आखिर कौन देता, मतलब कि इतना परफेक्ट, मतलब आखिर राजा हो गया फिर कोई भी व्यक्ति हो गया वो नहीं दिया करता था, क्योंकि सब जो है सस्ते में निपटाना चाहते थे। तो वो बोलता है कि अगर इतनी वाजिब मजदूरी को अगर वो छोड़ता है तो सीधी सी बात है ये मूर्खता होगी। तो वो जो है मान जाता है, तन तन करके उसकी तकली चरखी, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था जो आपका जो दुनिया था, ठीक है, उसके पास क्या था, तो दुनिया के पास उसके ताती थी, बट यहाँ पर जो है आपका, ठीक है, इसके पास क्या है, तो इसके पास अपना तकली चरखी है, मतलब इसके पास जो कोरी है इसके पास अपना तकली चरखी है, तो इसको ये यूज़ करता है। तकली चरखी ताता थैया, मतलब कि जैसे ये चलती है तो ये इसी को बोला जा रहा है कि तकली चरखी जो है ताता थैया करने लगी, मतलब कि उसको स्टार्ट करता है, कुछ आवाज़ सा निकलने लग जाता है। काफ़ी महीम और लच्छेदार सूत काट दिए उसने, मतलब बहुत अच्छा जो है उसने सूत काट दिया, मतलब जो है धागा उसने बना दिया। यहाँ पर यही बात है, दोनों ने फिर आधा आधा ले लिया और वहाँ से गोरैया चली गई। तो यहाँ पर हमने जो है हाफ जो इस पूरे चैप्टर का लगभग जो है देख लिया। इसके आगे जो है हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे वो जो है बुनकर के पास जाती है, इस तरीके से और भी कुछ सफ़र करती है, तो उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। वैसे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में जो इसका बचा हुआ टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, या चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब जो है हम लोग को नया टारगेट देखना है जो कि आपका 1 लाख। सो हेल्प करो यार उस टारगेट को जो है अचीव करने में। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।